आज आपके बीच मैं पूनम कौंडल आज एक ऐसा मुद्दा लेके आई हूँ जो पूरे संसार भर में जो है आज फैला हुआ है। उड़ते पंजाब की बातें तो अक्सर आप सुनते हैं, लेकिन आजकल जो हमारा हिमाचल है वो उड़ता हिमाचल बनने की तादार पे खड़ा हुआ है। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं 2 चैनल और वरिष्ठ पत्रकार जो हैं मेरे साथ हैं। मैं आपको मिलवाना चाहूँगी। मेरे लेफ़्ट साइड है ग्लोबल टाइम से मंजीत जी और मेरे दूसरी साइड हैं राइट साइड जो है वो है ANV न्यूज़ से आमिर बेदी जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। इतना चाहूँगी कि जो उड़ता पंजाब की बातें आप अक्सर सुनते हैं और यही बातें जो हैं आजकल हिमाचल में भी उड़ता पंजाब की बजाय उड़ता हिमाचल हो गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए पूनम जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले एक फ़ोन आया हमारे पास और उसमें जो है एक पेरेंट ने हमें फ़ोन करके कांटेक्ट किया। उन पेरेंट का बच्चा जो है वो भी 4 दिन पहले जो है उसकी डेथ हो चुकी है ड्रग्स के वजह से। बच्चा कमाने वाला था, टैक्सी चलाता था और यकीनन उसके दोस्त भी थे। तो उन्होंने ये बोला कि उसकी जो डेथ हुई है वो डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से हुई है। अब पेरेंट्स के हिसाब से वो ड्रग्स नहीं लेता था, मतलब उन्होंने कभी वो देखा ही नहीं है, उन्होंने कभी वो उसकी गौर ही नहीं किया कि वो ड्रग्स लेता था, कि पता ही नहीं था कि उनका बच्चा जो वो ड्रग्स लेता था। और सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो मेरे को बेदी से लगता है पेरेंट जो इग्नोरेंस है, शायद ये इसमें सबसे बड़ा एक अहम जो पहलू है। जी। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? पेरेंट्स जो इग्नोरेंस है वो किस तरीके से जो बच्चों को ड्रग्स में धकेल रही है? जी, विषय बहुत गंभीर है। ये जो नशे को लेकर विषय आपने चुना है इसका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत गंभीर विषय है और इस विषय को लेकर मैं तो यही कहूँगा कि जो परिजन हैं अगर ये समय रहते अगर बच्चों पे लगाम कसें इस जो ये नशे की प्रवृत्ति है तो काफ़ी बड़ा जो है एक उनका योगदान होगा। देखिए बेदी जी, मैं कहना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा, मंजीत जी कह रहे हैं कि पेरेंट्स की इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस से देखिए आज ज़िंदगी की भागदौड़ में जो पेरेंट्स हैं वो भी उलझे हुए हैं कि वो देख सके कि उनका बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, कि नशे की लत में है। अगर और एक बात देखने में ये भी आ रही है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं मंजीत जी जिनके बच्चे नशे की लत में घुस चुके हैं। जी। लेकिन उनके पेरेंट्स जो हैं वो तब भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका कहने का ये हो गया कि अच्छा है, कर रहा है, उसको करने दीजिए। क्या आप सीनियर हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या उन पेरेंट्स को उस बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? जी, ध्यान बिल्कुल कौंडल जी देना चाहिए, क्योंकि अब अगर बच्चे की उम्र जो है एक युवा पीढ़ी में बच्चा प्रवेश करता है, जैसे 18 के अगर ऊपर बच्चा है तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा अब उस स्टेज पर है कि उसे वो खुद समझ है कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन अगर बच्चे को पेरेंट्स का योगदान मिलेगा और प्यार से, गुस्से से ना कहकर अगर प्यार से उसको अगर इस नशे से बचाया जाए तो काफ़ी बड़ी सफलता जो है वो परिजनों को मिल सकती है मेरे ख्याल से। तो कई बार हम ऐसा करते हैं, परिजन ऐसा करते हैं कि उसको गाली गलौच या उसके कई बार वो है अभद्र व्यवहार या अभद्र व्यवहार भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चा तो पहले ही जो है वो एडिक्ट हो चुका है और वो देखता है कि चलो यार, अगर माता पिता ने अब ये मुझे बिल्कुल इसके लायक समझा ही नहीं है तो कोई बात नहीं। वो उस जो हालात होते हैं उस दौरान वो गालियों को भी वो हल्के से लेता है और वो उसमें बिल्कुल डूबता जाता है। तो इसमें बच्चों को प्यार लाड की भी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बच्चों को अब अगर नशे में पड़ चुके हैं तो उनको इग्नोर किया जाए। जहाँ तक मेरा ख्याल है एक प्यार की ज़रूरत है बच्चों को, और प्यार से समझाने के साथ साथ अगर नशा निवारण केंद्र जो सरकार ने बनाए हैं अगर उसकी और कुछ समय के लिए डाला जाए तो बच्चे ज़रूर इस दिशा से पीछे हटेंगे। ये एक गंभीर समस्या है। जी, हम ये भी नहीं कह सकते कि पेरेंट्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि अगर मतलब वो देखते हैं कि अगर बच्चा उनका ड्रग्स में फंस चुका है तो वो उसको निकालने में सक्षम नहीं, यार निकालना नहीं चाहते। एक्चुअली में सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स इग्नोरेंट है, यानी कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि उनका बच्चा ड्रग्स ले रहा है कि नहीं ले रहा। वो तो सिर्फ अपनी मेटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, यानी कि घर के लिए गाड़ी ले लो, पड़ोसी की गाड़ी कैसे आ गई, 2 गाड़ियां तो तीसरी मेरी होनी चाहिए, 3 मेरे पास होनी चाहिए। जी, लेकिन मंजीत जी जैसे बेदी जी कह रहे हैं ना कि ये भी सही कह रहे हैं कि जिन पेरेंट्स को ये बात पता लग जाती है कि उनका बच्चा ड्रग ले रहा है वो उसको सख्ती से पेश आते हैं। लेकिन इनका कहना ये है कि अगर सख्ती से पेश ना आते हुए वो उसको प्यार से लें और हैंडल करें कि बेटा तेरे लिए ये चीज़ सही नहीं है। वैसे तो मानने वाले नहीं है
क्योंकि नशा ऐसी चीज़ है वो छोड़ना आसान चीज़ नहीं है। लेकिन जैसे कि बेदी जी ने कहा कि अगर प्यार से उस बच्चे को उस चीज़ के बारे में समझाया जाए तो शायद वो बच्चा जो है इस चीज़ से दूर हो सके। परिवार की बात हो गई, अब बात आती है ज़्यादातर जो बच्चे हैं समय अपने दोस्तों के साथ बिताते हैं, तो उसमें इक्वालिटी जो फ्रेंड की जो मतलब उनकी क्वालिटी है वो कैसी होनी चाहिए और कैसा दोस्त जो है बेदी जी होना चाहिए, आप थोड़ा सा इसके बारे में दर्शकों को बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्ताना संबंध है, अगर दोस्ताना संबंध तभी जो है वो आगे परिपक्व होते हैं जब वो अच्छे दोस्त, ऐसा नहीं है कि वो नशे में पड़ रहा है तो दूसरा भी वो नशे में पड़े और वो उसको सिखा दे कि यार हम दोस्त हैं। वो दोस्ती नहीं है, वो तो एक तरह से उसको मौत के मुंह में धकेल रहा है दूसरा दोस्त। तो अगर उन दोस्तों में आपस में प्यार पनप रहा है तो ऐसा नहीं कि वो नशा करें और वो आपने अलग से बैठ जाए और पार्टी की और शाम को घर आ गए, घर में लड़ाई झगड़ा किया, वो एक परिवार नहीं हुआ। तो थोड़ा सा दोस्तों में जो मैच्योर्ड लोग हैं, जो बच्चे हैं युवावस्था में, उनको थोड़ा सा, अब देखिए हम मीडिया के लोग जागृत कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं कि ऐसा नहीं करना, लेकिन ये जो अवस्था मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ 18 के बाद जो बच्चे हैं उनको तकरीबन हर चीज़ का पता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। लेकिन एक जो दूसरा दोस्त है, अगर हो सकता है कि वो दोस्त उस और ना जाता हो, नशा ना करता हो, तो वो उनको बचा सकता है। लेकिन वो प्यार, फिर मैं प्यार की बात करूंगा कि हमें हर जगह जो है वो गुस्से वाली बात अगर ना अपनाएं तो वो एक नशे की प्रवृत्ति जो है दूसरा दोस्त उसका छुड़ा सकता है। जैसे अभी आपने कहा प्यार मायने रखता है, मेरा मानना ये है कि देखिए जैसे पहले संयुक्त परिवार होते थे जी जी। और जॉइंट फैमिली होती थी तो उसमें दादी होती थी, चाची होती थी, नानी, जो भी रहता था वो बच्चों की देखभाल करते थे। घर में औरतें रहती थी या जो उसके प्रियजन होते थे वो आसपास रहते थे, तो ऐसा काम बच्चे करने से डरते थे। तो आपको क्या लगता है कि जो परिवार टूट रहे हैं ये भी एक नशे में जाने का रीज़न है बच्चों के? जी कौंडल जी, एक कारण है ये भी, जो टूटता परिवेश है हमारा, वो भी एक तरह से इसमें जो है थोड़ी सी एक भागीदारी बन चुकी है। हमारा जो परिवार टूट रहा है, अब ये पक्की बात है कि बहुत कम लोग मैंने देखे, मैंने पिछले दिनों एक अखबार में पढ़ा था, पिछले दिनों एक शायद खैरा से था एक परिवार जो आज भी संयुक्त परिवार के रूप में जाना जाता है, उसके करीब 30-40 लोग घर के सदस्य हैं। जी बहुत बहुत तो बधाई है उन लोगों के लिए, कितनी बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात है। वो परिवार मैंने देखा सुर्खियों में था तो मेरे को खुशी हुई कि ये परिवार एक मिसाल कायम कर रहे हैं जी। और अब जो हालात हैं कि आज तो भाई को भाई देखकर राजी नहीं है, जो हालात हैं, तो आज जो परिवार है इनमें जो युवा वर्ग है, नेचुरली सी बात है कि बेरोजगारी तो कौंडल साहब हर आदमी जानता है कि बेरोजगारी है जी जी जी। और बेरोजगारी के चलते जब बच्चा इस लाइन में पड़ा है तो वो बच्चा चाहेगा कि अब उसे नशा किसी तरीके से मिले। ये सही कह रहे हैं। अभी देखिए बेदी जी आपकी बात काट रही हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा बेरोजगारी, बेरोजगारी ही एक ऐसा कारण है। देखिए जब एक बच्चा 18 साल का हो गया है, अब उसके नीड देखिए, उसकी जो जरूरतें हैं वो बढ़ रही हैं जी, और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे पैसा चाहिए। अकेलापन बहुत ज्यादा, ठीक है, अकेलापन होगा। देखिए उसके माँ बाप जो है वो कम्युनिकेशन में नहीं है, दोस्त उसको वैसे मिलेंगे जो उसको कहेंगे कि तू अगर ऐसा है और तू नशे में चला जा, तो वो जाएगा। अब नशे के लिए अपने पेरेंट्स पे दबाव डालेगा या वो कोई गलत काम करेगा। जी हाँ, जाहिर सी बात आजकल तो देखिए मैं बताना चाहूंगी मंजीत जी, बेदी जी आपको कि जो पंजाब है वहाँ में देखने को ऐसे केसेस मिले हैं कि घर का सामान तक बच्चों ने जो है वो बेच दिया है। हाँ जी, कौंडल जी यहाँ भी कई मामले ऐसे हैं जहाँ यहाँ कई बार ऐसा देखने में हमने प्रकाशित भी किया। कई बार मैं खुद एक न्यूज़पेपर से भी जुड़ा हूँ तो मैंने कई बार प्रकाशित किया कि बच्चों ने ऐसा काम किया। लेकिन अब पेरेंट्स की जिम्मेवारी ये है कि अगर बच्चे एक युवावस्था में 18 से ऊपर वयस्क हो चुके हैं तो अगर चलो ये मान के चलें कि सरकारी नौकरी नहीं है तो वो कम से कम एक निजी तौर पे एक व्यवसाय करे या कहीं ना कहीं घर से बाहर उनको रोजगार व्यस्त कर दें। ये एक बड़ी कामयाबी, मतलब व्यस्तता जो है वो जरूरी है। जी जी, थोड़ा सा मैं फिर आपकी बात काट रही हूँ, मैं कहना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा व्यस्तता जरूरी है, बच्चों के लिए जो मतलब खर्चा है या कह सकते हैं हम उनकी पॉकेट मनी जो है वो ज़रूरी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे कि आपने कहा कि प्यार, मैं बार बार इसी चीज़ पे क्योंकि प्यार जो है, मैं कहना चाहूँगी कि जो माताएं हैं या हमारे भाई जो घर में हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि जब आपका बच्चा टीनेजर है तो उसके साथ टीनेजर की तरह ही बिहेव करें, एक एज अ फ्रेंड उनसे बात करें ताकि
जब बच्चा आपका कब बिगड़ता है, जब वो आपसे दिल की बात नहीं कह पाता, इंटरेक्शन खत्म हो जाती है जी, पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से जो इन कम्युनिकेशन जो है ना जी, gap आजकल वो पड़ेगा, खत्म हो communication गया। अगर बच्चे के साथ आपका कम्युनिकेशन सही है, आपका बच्चा आपसे हर बात शेयर कर रहा है, तो शायद अगर उसका कोई दोस्त उसकी ये लत लगा रहा है, तो वो अगर आपका प्यार उससे सही है, कम्युनिकेशन सही है, तो आपका बच्चा आपको घर आके वो बात जरूर बताएगा। कौंडल जी, जैसे कि अब मैंने व्यस्त रहने की बात की जी तो जाहिर सी बात है कि चलो व्यस्त बच्चा हो गया, बाहर चला गया, जी। लेकिन ये तो संभव नहीं कि वो उस आदत को एकदम छोड़ देगा जी। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि पेरेंट्स जो हैं वो सर्वप्रथम बच्चे को अगर ऐसी लत पड़ी है, उनको पता लग चुका है, तो किसी ना किसी तरीके से नशा निवारण केंद्र जो है वहाँ पर लाने का प्रयास जरूर करें। 100 में से 10% मेरे ख्याल से मंजीत जी कुछ सुधार तो होगा। सुधार करते हैं नशा निवारण केंद्र भी, लेकिन फिर जब वो उस केंद्र से वापस आते हैं, एक तो पहले नशा निवारण केंद्र ही पर आजकल प्रश्नवाचक जी जी बिल्कुल बिल्कुल कि वहाँ वाकई में उनका जो है हो पा रहा है नहीं, दिया जाता है। हाँ, ये भी प्रश्न है। वहाँ पे वो और जाके खराब हो जाते हैं। देखिए, मेरे कहने से मेरे मानना मंजीत जी ये है कि जो संस्कार कह जा सकता है, कि जो संस्कार उसको घर में मिल सकते हैं बच्चे को, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा केंद्र है या कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो ये चीज़ छुड़ा सकता है। भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये चीज़ देखिए दिल से है। अगर हमारे युवा जो वर्ग हमारा इस वीडियो को देख रहा है, अगर युवा वर्ग ये चीज़ मेरी बात को सुन रहा है, तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर ये चीज़ आप दिल से धारेंगे ना, तब ही ये चीज़ छूटेगी। ऐसी कोई माँ, ऐसा कोई बाप या आपका कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो चीज़ आपसे छुड़ावा सकता है। जब आप दिल से ले लेंगे कि ये मेरा शरीर खराब कर रहा है, या मेरे जाने के बाद मेरा परिवार रोएगा, या मेरा परिवार जो है दुखी होगा, आपको अगर अपने परिवार का दुख दिखना शुरू हो जाएगा ना, तब आपको लगेगा कि ये नशा जो है मुझे छोड़ देना चाहिए। अभी सारी बातें हमने कर ली हैं, लेकिन मंजीत जी देखिए, आज हम तीनों यहाँ आए हैं, बैठे हैं। एक मुद्दा था जो शुरू में आपने बताया था कि किसी के पेरेंट्स की जो कॉल आपको आई थी, उन्होंने अपना मतलब बेटा जो है वो खो दिया इस नशे के चलते, तो उसके बारे में आप फिर से हमारे दर्शकों को बताइए कि आगे क्या हुआ है उनके साथ। देखिए, जो उनकी बात में जो दुख जो झलक रहा था ना, वो वाकई में अभी हम शेयर नहीं कर सकता या उसे हम फील नहीं कर सकते। बहुत बड़ा दुख है। उनका कहने का मतलब ये था कि उनका बच्चा इतनी देर तक गाड़ी में पड़ा रहा, ओवरडोज की, ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से। जो उसके साथ दोस्त, यकीनन दोस्त तो होंगे ही उसके साथ कहीं ना कहीं। ये बाद में पता चल जाएगा जब ज़्यादा पुलिस जो है अपना काम करेगी अच्छे ढंग से, तो उनको पता चल जाएगा कि ये कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था। तो देखिए, अगर उसके दोस्त थे, वो सच्चे दोस्त थे, तो वो जब देख रहे थे कि उसकी हालत बिगड़ रही थी, तो बजाय वो वहाँ से भागने के, अगर वो किसी को इन्फॉर्म भी कर देते फ़ोन करके कि इस तरीके से इसकी तबीयत, गाड़ी थी, गाड़ी में डाल के उसको हॉस्पिटल पहुंचाते, तो मुझे नहीं लगता कि उस बच्चे की जान चली जाती, कीमती जान चली जाती। बल्कि ये भी पता बच्चों को ऐसा है, डर भी है बच्चों को कि कानून कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी कानूनी पचड़े में पड़ जाए या उनके ऊपर कोई पुलिस केस हो जाए। जी मंजीत, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगी, जैसे अभी बेदी जी ने कहा कि वो दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है। और मैं युवा वर्ग से कहना चाहूँगी, ये लाइव उदाहरण जो मंजीत जी बता रहे हैं कि दोस्त उसको वहीं तड़पता हुआ छोड़ के भाग गए, आप देख सकते हैं कि वही दोस्तों ने लत लगाई होगी और वही दोस्त उसको मरता हुआ छोड़ के चले गए। तो सभी बातें हो गई, प्यार की बात हो गई, परिवार संभालने की बात हो गई, बच्चों को जो भी था। मैं पूछना चाहूँगी मंजीत जी और बेदी जी, आप सीनियर है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इसकी जो रोकथाम है वो कैसे की जाए, इसका क्या इलाज है कि जो बच्चे हैं नशे में डूब चुके हैं, अब उनको वहाँ उससे मतलब उससे कैसे बाहर निकाला जाए, क्या कहना चाहेंगे? इसका कोई इंजेक्शन नहीं है कि हम बच्चे को दें तो बच्चा ड्रग से बाहर आ जाएगा। वो गया भी खुद था जी, वो आएगा भी बाहर खुद ही ड्रग्स से, और उसके लिए उसको माइंड सेट करना पड़ेगा अपना कि ड्रग्स कोई उपचार नहीं है किसी प्रॉब्लम का। वो जो सोचता है कि मेरा माइंड रिलैक्स हो जाएगा, क्यों बेदी जी ऐसा लगता है? जी, कई ऐसे ड्रग्स हैं जिनका हमने सोचा ही नहीं आज तक। इवन मैं आपको बात करूं, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, एक जो पॉलिश की बात की, पॉलिश का जो जिससे हम शूज जो है अपने, शू का पॉलिश, जी उसको भी प्रयोग में लाया जाता है। तो सैकड़ों ऐसे नशे के जो मार्केट में आ चुके हैं, ये जो जहर हैं, लेकिन अब युवाओं को खुद तैयार होना होगा। मंजीत जी, अगर खुद युवा वर्ग तैयार नहीं होगा तो वो आज भी मर रहा है और कल भी मरेगा। जी सही, मैं तो सीधी सी बात करूंगा। और इसमें फिर मैं दोहरा रहा हूँ, पेरेंट्स को अपना प्यार साथ में रखना होगा और बच्चों को तैयार करना होगा कि आपको अब इस लाइन से अब अलग होना है। जी सही कहा मंजीत जी, बेदी जी आपने बिल्कुल सही कहा। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी अपने दर्शकों से कि बहुत से ऐसे
जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, इस दर्द से गुजर रहे होंगे। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, शायद आपका भी कोई बच्चा जो है इस जहर के चलते आपने खोया होगा। अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखें और ज़रूर हमें बताएं, ताकि नेक्स्ट एपिसोड में आपका दर्द जो है हम अपने दर्शकों के सामने रख सकें और अपने दर्शकों को बता सकें कि देखिए इन्होंने अपना बच्चा जो है इस जहर के चलते खो दिया है। मंजीत जी ने स्टार्टिंग में कहा था कि एक कॉल की वजह से उनका दर्द सुनने के बाद जो है आज मजबूर हो गए हैं हम आपके सामने आने पे। और जैसे बेदी जी ने कहा, मंजीत जी ने कहा, मैंने भी कहा कि खुद को, युवा वर्ग को खुद एक कमर कसनी होगी और खुद से ही एक निर्णय लेना होगा कि मुझे इस जहर से दूर रहना है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ ग्लोबल टाइम न्यूज़, पालमपुर समाचार और ANV न्यूज़ के साथ। जी मंजीत जी, एक चीज़ और है, हम लोग ये एपिसोड सिर्फ यहीं ख़त्म करने वाले नहीं हैं, हमने खुलासे करने हैं, बहुत ही अहम खुलासे करने हैं, लोगों का दर्द जो है वो आपके सामने लाना है। तो पेरेंट्स प्लीज़ अपना कोऑपरेशन दें। आप जो मैम ने कहा है, पूनम जी ने कहा है कि आप कमेंट बॉक्स में आप जो पेरेंट्स आगे आना चाहते हैं इस मामले में, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर अपने एड्रेस, फ़ोन नंबर के साथ भी आप हमें भेज सकते हैं, हम आपको कांटेक्ट करेंगे और नेक्स्ट प्रोग्राम में बुलाएं। क्यों जी मंजीत जी सही कह रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कुछ लोग होंगे जो अपना नंबर मेंशन नहीं करना चाहते, वो इनबॉक्स पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। अपनी जो पहचान है अगर आप चाहते हैं कि गुप्त रखी जाए तो वो भी होगा, लेकिन आपका दर्द अगर आप बताना चाहते हैं तो आपको कैमरा के सामने आना ही होगा, ताकि जो दर्द आप सह रहे हैं किसी और को ना सहना पड़े। धन्यवाद।